गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आज आप लोग के लिए लाया हूँ आरसीसी के कुछ क्वेश्चन डेवलपमेंट लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेस से जो क्वेश्चन आए हैं वो मैं क्वेश्चन आप लोग के लिए लाया हूँ। तो देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि इफ़ द बीम फेल इन बॉन्ड्स देन बॉन्ड स्ट्रेंथ कैन बी इंक्रीज्ड मोस्ट इकोनॉमिकली बाई। ठीक है, कह रहे कि अगर बीम हमारा क्या है, बॉन्ड में क्या है, फेल हो जा रहा है। ठीक है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर हमको उसको इंक्रीज करना है तो फिर हम उसको कैसे करेंगे, क्या करेंगे? इंक्रीज द डेप्थ ऑफ बीम यूजिंग थिनर बार बट मोर इन नंबर, यूजिंग थिकर बार लेस इन नंबर, या फिर नॉन ऑफ दिस। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? इसका आंसर होगा बी होगा। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, थिनर, ठीक है, थिनर बार जो होता है, लेकिन नंबर ऑफ संख्या उसकी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, पतले पर जो हो गए डायमीटर अगर कम होगा हमारा उसका, किसका, बार का, ठीक है, और ज़्यादा में होगा तो क्या होगा हमारा, वहाँ पर बॉन्ड स्ट्रेंथ हमारी उसकी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, लिखा हुआ है इफ़ द फाई इज द डायमीटर ऑफ बार इन टेंशन। टेंशन यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, टेंशन ये स्टैंडर्ड हुक इज इक्विवेलेंट टू एंकरेज वैल्यू ऑफ द स्टेट लेंथ गिवन बाई। ठीक है, कह रहा है कि अगर हमारा क्या फाई है, फाई क्या है, डायमीटर ऑफ बार है, किसमें है, टेंशन में, और स्टैंडर्ड हुक हम अगर प्रोवाइड कर रहे हैं, हुक तो हमारा यही होता है ना। ठीक है, और इसको कह रहा है कि हमारा एंकरेज वैल्यू जो स्ट्रेंथ होगा, अगर स्ट्रेंथ करते हैं तो उसकी वैल्यू किसके इक्विवेलेंट होता है, तो ये होता है हमारा 16 फाई के बराबर होता है। ठीक है, 16 फाई के बराबर होता है। आगे इसका फिगर में हमको दिखाते हैं। ठीक है, फिगर नहीं रखे हैं हम इसको, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये जो होता है उसका, ये जो वैल्यू होता है, एक एक बैंड पर हमारा क्या होता है, अगर हम एक 45 बैंड करते हैं, ठीक है, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 45 डिग्री होती है। ठीक है, और मैक्सिमम हमारा कितनी होगी, 65 होगा। ठीक है, और स्टैंडर्ड हुक जो होता है हमारा कितना होता है, 180 डिग्री पर होता है। ठीक है, तो इसलिए हमारा इसका वैल्यू कितना हो जाता है, 16 होता है, क्योंकि हमारा 45 चार बार करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 फाई आ जाता है। तो इसलिए हमारा जो होता है आंसर उसका होगा 16 फाई होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, लिखा हुआ है इन द लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन HYSD बार, डिफार्म बार अगर हम यूज कर रहे हैं तो बॉन्ड स्ट्रेंथ हमारा कितना इंक्रीज होगा। ठीक है, कितना इंक्रीज होगा, ये हमारा होता है 60% इंक्रीज होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा हमारा, ये ए होगा, 16% इंक्रीज होगा। ठीक है, वही अगर हम क्या कर रहे हैं, अगर वही HYSD बार हो, अगर टेंशन में हो जाता है तो 25% और हमारा क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, लिखा हुआ है इफ द सिग्मा इज द शियर स्ट्रेस इन बार, टाउ BD इज द डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस, देन द डेवलपमेंट लेंथ ऑफ बार ऑफ फाई इज गिवन बाय। डेवलपमेंट लेंथ बराबर पूछ रहा है कि क्या होता है, हमको डेवलपमेंट को हम लोग LD से डिनोट करते हैं। ठीक है, LD से डिनोट करते हैं, पूछ रहा है कि क्या होता है, तो ये होता है फाई सिग्मा एस और 4 टाउ BD होता है। टाउ BD ही हमारा बॉन्ड स्ट्रेस होता है। तो 4 याद रखेंगे, तो 4 का ऑप्शन क्या है यहाँ पर, ये बी है, तो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, लिखा हुआ है द bearing stress at bend for the limit state method compared to working state method is। ठीक है, बियरिंग स्ट्रेस हमारा जो होता है लिमिट स्टेट और वर्किंग स्टेट से अगर कंपेयर किया जाए तो क्या होगा उसका। ठीक है, 1.5 टाइम्स मोर, 2.5 टाइम्स मोर, 2.5 टाइम लेस, या फिर 1.5 टाइम लेस होगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ये होगा हमारा, ये होगा 1.5 क्या होता है, ज़्यादा होता है। आगे इसका देखते हैं, फार्मूला रखे हैं क्या यहाँ पर, यहाँ पर फार्मूला लिखा हुआ है, तो 1.5 इसको याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है द बॉन्ड स्ट्रेंथ बिटवीन स्टील रेनफोर्समेंट एंड कंक्रीट इज अफेक्टेड बाई। ठीक है, अगर बॉन्ड स्ट्रेस हमारा क्या है, स्टील और कंक्रीट से क्या है, इफेक्टेड होगा, किससे होगा, स्टील प्रॉपर्टी, कंक्रीट प्रॉपर्टी, या फिर श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट, तो ये होगा हमारा
तीनों ऑप्शन हमारे क्या है, करेक्ट है, तीनों से हमारा क्या होगा, अफेक्ट करेगा, ए बी सी तीनों सही है, ठीक है। आगे लिखेंगे तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बिटवीन द स्टील एंड कंक्रीट इज ड्यू टू फ्रिक्शन, एडहेजन, बोथ ऑफ दीज या फिर नॉन ऑफ दीज, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, फ्रिक्शन और एडहेजन दोनों से होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बोथ ऑफ दीज होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, लिखा हुआ है कि द करेक्ट हुक फॉर माइल्ड स्ट्रेंथ एनफोर्समेंट बार अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन इज सोन विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर, ठीक है। हमारा जो है स्टैंडर्ड हुक कैसा होता है, ठीक है। तो हम बार बार एक क्वेश्चन इसका दिए थे कि स्टैंडर्ड जो हुक होता है उसकी स्ट्रेंथ हमने बताया था कि स्टेट अगर करते हैं तो कितना होता है उसकी 4 5 होता है, और ये हुक का भी टाइम जो होता है ये लेंथ हमारी कितनी 4 5 होता है, ठीक है। तो वो एक ही चीज़ मिल रहा है, वो हमारा कौन सा है, ऑप्शन 1 है हमारा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो होगा हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, लिखा हुआ है इफ द एवरेज बेंडिंग स्ट्रेस इज 66 kg per centimeter square for the M15 grade concrete, then the embedded of a bar diameter D according to IS 456 स्पेसिफिकेशन, ठीक है। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि हमारा क्या होगा, लेंथ कितना होगा, ठीक है। तो हमारा जो फार्मूला क्या होता है, हमारा फार्मूला क्या होता है, डेवलपमेंट लेंथ बराबर क्या होता है, ये होता है सिग्मा फाई सिग्मा यस और 4 टाउ बी डी होता है, ठीक है। फाई का वैल्यू हमको उसी के टर्म में निकालना है, सिग्मा यस का वैल्यू कितना दिया 6 दिया हुआ है, और ये 15 ग्रेड से हम क्या करेंगे, टाउ बी डी का वैल्यू देखेंगे कितना होगा, ठीक है। इसको ऐसे आंसर जो आया हुआ है, राइट आंसर क्या है, ये 58 D आता है। इसका सोल्यूशन हम दिखाते हैं आपको, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे क्या है, फार्मूला हमारा हो गया, ठीक है। फार्मूला हो गया यहाँ पर, एक मिनट, और 250 ग्रेड हम इसको एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। और 250 ग्रेड एज्यूम करने के लिए सिग्मा यस का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ हमारा, ये हो जाएगा 240 न्यूटन पर एम स्क्वायर। अब बॉन्ड स्ट्रेस का वैल्यू उसमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था, 0.06 दिया हुआ था, 6 दिया हुआ था, लेकिन न्यूटन में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा। और उसको सॉल्व करने के बाद से क्या है हमारा 48 आ रहा है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, हमारा डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, लिखा हुआ है स्टील बार जनरली कनेक्टेड टुगेदर टू गेट ग्रेटर लेंथ देन द स्टैंडर्ड लेंथ बाय प्रोवाइडिंग स्टैंडर्ड बार स्प्लाइस, हुक स्प्लाइस, या फिर डॉवेल स्प्लाइस, या फिर ऑल ऑप्शन करेक्ट। तो इसका ऑप्शन क्या है, सारे ऑप्शन क्या है हमारे करेक्ट हैं, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। जनरली हम लोग ऐसे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तीनों केस में हम लोग प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा हुआ है M15 ग्रेड कंक्रीट अकॉर्डिंग टू IS स्पेसिफिकेशन लोकल बॉन्ड स्ट्रेस इज, लोकल बॉन्ड स्ट्रेस हमारा M15 ग्रेड के लिए क्या होगा, 5 kg/cm², 10 kg/cm², 15 kg/cm², या फिर 20 kg/cm², ठीक है। तो ये जो होगा इसका जो आंसर होगा, ये भी कोड का हम टेबलर भी आपको दिखाते हैं, ये होगा हमारा 5 kg/cm² हमारा होता है बॉन्ड स्ट्रेस का वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे ये टेबल IS 456 में ये बॉन्ड परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस का प्लेन बार का यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है 15 20 और सबका। तो देखेंगे 0.6 दिया हुआ, किस में दिया, न्यूटन पर mm² में, वहाँ पर क्या दिया हुआ, सेंटीमीटर में दिया हुआ था, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखेंगे। आगे देखेंगे द रेशियो ऑफ अलाउेबल बॉन्ड स्ट्रेस इन डिफार्म बार टू प्लेन बार, ठीक है। ये हमारा कितना होगा रेशियो, हमारा अगर बार जो क्या अगर प्लेन बार है और हमारा डिफार्म बार है, दोनों का बॉन्ड स्ट्रेस का अगर हम उसका कैलकुलेट करेंगे तो क्या रेशियो आएगा, तो उसका रेशियो आता है 1.6 आता है, ठीक है। 1.6 आता है, जो इसमें ऑप्शन में है नहीं, तो नॉन ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे, फॉर ए 30 डिग्री क्रैंक और बेंड अप बार द इंक्लाइंड लेंथ द क्रैंक इज इक्वल टू क्या होता है, 1.7D, D/2D या फिर 2D। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा हमारा, ये 2D के बराबर होगा, ठीक है। आगे हम दिखाते हैं इसका फार्मूला, यहाँ पर देखेंगे कि यही हमारा क्या है,
ये हमारा जो हो गया स्ट्रेट लेंथ हो गया, यही हमारा इंक्लाइंड लेंथ होता है, ठीक है, जिसको क्रैंक बोलते हैं। और ये 30 डिग्री पे अगर है तो हमारा क्रैंक लेंथ पूछ रहा है कि इंक्लाइंड लेंथ हमारा क्या होगा, ठीक है। तो यहीं पर देखेंगे क्या होगा, क्रैंक लेंथ बराबर क्या हो जाएगा, डी बाई साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर देखेंगे कि जो वैल्यू आ रहा है क्या आ रहा है, क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2 होता है, तो 2 ऊपर चला जाएगा तो 2d हो जाएगा। वैसे ही हमारा लेंथ कवर्ड बाय द क्रैंक, कितना लेंथ हमारा कवर्ड कर रहा है, ठीक है, तो उसको भी d/tan थीटा करेंगे तो 1.7d आएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर कैलकुलेट किया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं, लिखा हुआ डेवलपमेंट लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस इन बार, बेंडिंग स्ट्रेस, डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस। तो ये हमारा जो होगा वो होता है बॉन्ड स्ट्रेस का क्या होता है, इनवर्सली होता है, क्योंकि एल डी बराबर क्या होता है यहाँ पर 5 सिग्मा यस और 4 टाउ बी डी होता है। बी डी इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इनवर्सली कहते हैं। इनवर्सली पूछ रहा है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस ऑफ M20 ग्रेड कंक्रीट इज 1.2, 1.8 या फिर 1.6 न्यूटन पर mm²। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, 1.2 होगा। आगे टेबल हम दिखाते हैं आपको, ये वैल्यू याद रखना पड़ेगा हमको, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे ग्रेड हमारा क्या है, अगर M20 है तो 12 हो जाएगा, मतलब 1.2, 12, 14, 15, 17 और 19 याद रखेंगे। ऐसे एक एक का डिफरेंस है हमारा यहाँ पर, 12 के बाद से एक 13 नहीं है, 14, फिर 14 के बाद से 15, फिर 16, ऐसे एक एक का गैप करके दिया गया। थोड़ा सा ट्रिक करके अपने हिसाब से याद करेंगे इसको। तो दो ही चीज़ का याद कर लेंगे, 12, 14 और 15, तीन हमारा यही जनरली पूछेगा, ठीक है। तो 1.2 का पूछा हुआ है, किसका M20 ग्रेड का पूछा हुआ है। यहाँ पर देखेंगे कि ये वैल्यू हमारा क्या होता है, इंक्रीज होता है जब हमारा डिफॉर्म बार होता है तो 60%, ठीक है। और वही अगर हमारा क्या है बार अगर कंप्रेशन में है, ठीक है, तो वो भी 25% हमारा क्या होता है, इंक्रीज करता है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे लिखा हुआ था टोटल लेंथ ऑफ बार हैविंग द हुक एट द बोथ द इंड कितना होता है, L+9D, L+12D, या फिर L+18D, या फिर L+24D, ठीक है। तो इसके आंसर की बात करेंगे तो L ये 24D होगा। आगे हम इसका एक्सप्लेनेशन दिखाते हैं, देखेंगे ये हमारा क्या है, ये स्टैंडर्ड हुक हमारा कुछ इस तरह से प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और ये जो लेंथ होती है 9D होता है। तो टोटल लेंथ आप बार करेंगे तो ये टोटल लेंथ हमारी कितनी हो गई, L हो गया, और प्लस ये हमारा क्या है 9D हमारा कितना है, 2 बार हो गया। ये लेंथ की बात कर रहे हैं, ये वाला हुक वाला इतना पोर्शन, ठीक है, इतना इतना, ठीक है। तो ये 18 हो जाएगा, L+9 18D हो जाएगा, ठीक है। ये इस कोड के अकॉर्डिंग ही वैल्यू है सारी हमारी, ठीक है। आगे लिखा हुआ है द क्लियर डिस्टेंस बिटवीन द लैटरल रेस्टेंट फॉर ए सिंपली एंड कंटिन्यूअस बीम टू इंश्योर द लैटरल स्टेबिलिटी शुड नॉट एक्सीड कितना होता है, 16B+B² और 250 B² विच एवर इज मोर। या फिर हमारा क्या लिखा है, लेस लिखा है, फिर एक बार मोर लिखा हुआ है, या फिर एक बार हमारा लेस लिखा हुआ है। तो ये जो वैल्यू हमारी जो होती है वो होती है क्या होती है, 16BR 250 B² होता है, विच एवर जी लेस होता है। इन दोनों में से जो लेस होगा उसी को हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं किसके लिए, लेटरल स्टेबिलिटी चेक करने के लिए, ठीक है। आगे देखेंगे वही अगर ये किसके लिए पूछा था, सिंपली सपोर्टेड के लिए होता है। और वही हमारा जो होता है किसके लिए, अगर हमारा कैंटिलीवर होता है तो ये वैल्यू चेंज हो जाती है, 25 होता है। आगे दिखाते हैं क्या यहाँ क्या होता है यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा किसके लिए है, IS क्लॉज के अकॉर्डिंग है हमारा सिलेंडर रेशियो चेक करते हैं कि स्टेबिलिटी के लिए, लेटरल स्टेबिलिटी के लिए। तो अगर कुछ इस तरह से हमारा दिया हुआ है, मतलब एक हमारा सिंपली सपोर्टेड है या फिर कंटिन्यूअस हो, तो ये हम लोग चेक करते हैं लेंथ इसकी क्या 16B या फिर हम 250 B² विच एवर जो लेस होता है, ठीक है। दूसरा हमारा है अगर हमारा क्या है, अगर कैंटिलीवर है तब हमारा 25B और 100B² होता है, विच एवर जी लेस, तो दोनों में से जो क्या होगा कम होगा, ठीक है। उसके बाद से देखते हैं डब्ल्यू रेनफोर्समेंट सेक्शन टोटल रेनफोर्समेंट परसेंटेज ऑफ स्टील शुड नॉट एक्सीड। देखिए टोटल रेनफोर्समेंट पूछा हुआ है, ठीक है। तो टोटल डब्ल्यू के लिए क्या होगा 8% होगा, ठीक है। अगर सिर्फ कंप्रेशन पूछता है या फिर टेंशन पूछता है
तो वहाँ पर हम क्या करते हैं 4% कर देते हैं जिसके लिए पूछता है। तो हमारा यहाँ पर होता है 4 टेंशन 4 कंप्रेशन, तो टोटल यहाँ पर रेनफोर्समेंट पूछ रहा है तो 8% होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। आगे लिखे हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कोड के अकॉर्डिंग यहाँ पर, ठीक है। मैक्सिमम कितना 4% और क्लास वहीं पर दिया हुआ है 16.5.1.2 में कंप्रेशन के लिए दिया हुआ है 4%। तो टोटल हमारा क्या होता है 8% होता है। लिखा हुआ है ये सिंपली सपोर्टेड बीम इज कंसीडर्ड एज अ डीप बीम इफ द रेशियो ऑफ इफेक्टिव डेप्थ इफेक्टिव स्पैन टू ओवरऑल डेप्थ इज लेस देन, क्या होता है 2 होता है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा 2 होगा। अगर हमको चेक करना है क्या कि हमारा बीम जो है क्या है डीप बीम है या फिर नहीं है, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड के केस में। वही अगर हमारा क्या आता कंटिन्यूअस होता तो फिर उसके लिए क्या होता है 2.5 होता है, 2.5 होगा, ठीक है। आगे लिखेंगे द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फॉर ए बीम विथ एपी 415 बार इज लिमिटेड मेथड इज। एपी 415 के लिए हमारा जो लिमिट स्टेटमेंट न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ जो होता है क्या होता है 46, 48, 53, 50, ठीक है। ये सारे केस में होते हैं, लेकिन यहाँ पर ग्रेड पूछा हुआ है 415, तो 415 के लिए क्या होता है हमारा ये 48 होता है, 0.48 डी होता है। आगे दिखाते हैं, इसका टेबल भी रखा हुआ है हमने। यहाँ देखिए 250 ग्रेड है, 415 के लिए है, 500 और 550 के लिए है। तो यही हमारा एक्सिव लिमिट होता है, न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ होता है, ठीक है। 53, 48, 46, 44, देखिए ये हमारा वैल्यू क्या है, ये हमारा वैल्यू बढ़ता जा रहा है, तो ये वैल्यू हमारी क्या हो रही है घटती जा रही है, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारे आज के क्वेश्चन थे, कितने 20 क्वेश्चन थे जो आरसीसी के बॉन्ड स्टेज से आए हुए थे। इसको देखेंगे, बार बार क्वेश्चन यही रिपीटेड होते रहते हैं इस तरह के, तो आप इसको प्रैक्टिस करें, देखें। मिलते हैं कल वीडियो में नेक्स्ट, तब तक आप पढ़ते रहें, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहें। चैनल अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, दोस्तों को साथ इसको जोड़ने के लिए बोलें। मिलते हैं कल, थैंक यू।